दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और ग्लोबल पॉलिटिक्स के गलियारों से आज एक ऐसी खौफनाक और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स और न्यूज बुलेटिन्स में डंके की चोट पर यह सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज जल्द मरुमध्य को ब्लॉक कर दिया है और इसकी वजह से दुनिया का सबसे अमीर देश सऊदी अरब दाने दाने को मोहताज हो गया है। चारों तरफ यह दावा गूंज रहा है कि हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से सऊदी अरब में भयंकर फूड क्राइसिस आ गया है और अब वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश का पेट भरने के लिए घुटनों पर आकर भारत के सामने चावल की भीख मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों रुकिए, क्या सच में ईरान ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस को काट दिया है? और क्या क्राउन प्रिंस का वो $1 ट्रिलियन वाला ताकतवर देश सच में भूख से तड़पकर भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, या फिर इंटरनेशनल कूटनीति की आड़ में आपके सामने एक बहुत बड़ा और सफेद झूठ परोसा जा रहा है? आखिर भारत और सऊदी अरब के बीच उस सीक्रेट चावल डील का असली सच क्या है जिसे भीख का नाम दिया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम ईरान के इस हॉर्मुज ब्लॉकेड और सऊदी प्रिंस के भारत से चावल मांगने वाले दावे की डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो सच है उसे वेरीफाई करेंगे और जो झूठ है उसका जड़ से पर्दाफाश करेंगे। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल गुत्थी को डिकोड करने से पहले आप हमारी ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समंदर का एक बहुत ही संकरा रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच में मौजूद है। यह रास्ता फारस की खाड़ी को अरब सागर और पूरी दुनिया के समंदर से जोड़ता है। आप इसे मिडिल ईस्ट के गले की मेन नस समझ सकते हैं। दुनिया का लगभग 20% से 30% कच्चा तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे रेगिस्तानी देशों के लिए जो खाने पीने का सामान दुनिया भर से आता है, वो मालवाहक जहाज भी इसी हॉर्मुज के रास्ते से अंदर घुसते हैं। अब हुआ यह है कि मिडिल ईस्ट में खासकर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो भयंकर युद्ध और तनाव का माहौल चल रहा है, उसके जवाब में ईरान ने अपनी नेवी और मिसाइलों के दम पर इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक ब्लॉकेड जैसी स्थिति पैदा कर दी है। ईरान सीधे तौर पर जहाजों को रोक रहा है या उन पर हमले का डर बना हुआ है। नतीजा क्या हुआ? दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस छोटे और सीधे रास्ते से अपने जहाज भेजना बंद कर दिया है। अब खाने पीने का सामान ले जाने वाले जहाजों को पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर कैप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है। जो चावल भारत से सऊदी अरब पहुंचने में 1 हफ्ता लगता था, अब उसे पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग रहा है। माल ढुलाई का खर्च आसमान छूने लगा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की फूड सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है। यानी यह बात सच है कि ईरान के इस कदम ने सऊदी अरब के सामने एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस खड़ा कर दिया है। अब आते हैं खबर के दूसरे और सबसे सनसनीखेज हिस्से पर कि क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं और वो चावल की भीख मांग रहे हैं? दोस्तों, यहीं पर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और कुछ एनालिस्ट्स ने बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। यह भीख मांगने वाली बात पूरी तरह से एक मनगढ़ंत और सफेद झूठ है। जरा एक पल के लिए लॉजिक लगाकर सोचिए। सऊदी अरब कोई गरीब या कमजोर देश नहीं है। वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है जिसकी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन में खेलती है। उनके पास इतना पैसा है कि वो रेगिस्तान के बीचों बीच मीलों लंबा एडलाइन नाम का शीशे का हाईटेक शहर बना रहे हैं। जिस देश का खजाना सोने और कच्चे तेल से भरा हो, वो भला किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा क्यों? ये सच है कि हॉर्मुज बंद होने की वजह से सऊदी अरब को अपने देश में खाने की कमी का डर सता रहा है। लेकिन एक सुपर पावर देश इस तरह के संकट में मदद की भीख नहीं मांगता, बल्कि वो अपनी कूटनीति और अपने पैसों की ताकत का इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब ने बिल्कुल यही किया है। भारत से कोई मदद मांगने के बजाय उन्होंने भारत के साथ एक ऐसी खतरनाक बिजनेस डील की है जिसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा में एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। आइए आपको इस सीक्रेट मास्टर स्ट्रोक का असली सच बताते हैं। दोस्तों, इस चावल की भीख वाले झूठ के पीछे इंटरनेशनल बिजनेस की एक बहुत ही तगड़ी डील छुपी हुई है। सऊदी अरब के शाही परिवार का अपना खुद का एक बहुत बड़ा सरकारी खजाना है जिसे पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किया जाता है। इसी खजाने का एक बहुत अहम हिस्सा है सालिक। सालिक का पूरा नाम है सऊदी एग्रीकल्चरल एंड लाइव स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी। इस कंपनी को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत ही सख्त आदेश दिया हुआ है कि दुनिया में चाहे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए, चाहे ईरान पूरे समंदर को ब्लॉक कर दे, लेकिन सऊदी अरब की जनता की थाली में खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। अब सालिक ने क्या किया? उन्होंने देखा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा बासमती चावल भारत में उगता है, तो उन्होंने भारत सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाए, बल्कि उन्होंने भारत की सबसे बड़ी चावल बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों को ही खरीदना शुरू कर दिया। वेरीफाइड बिजनेस और फाइनेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की सालिक ने भारत की जानी मानी चावल कंपनी LT फूड्स, जो दुनिया भर में दावत बासमती राइस के नाम से मशहूर है, में करोड़ों अरबों डॉलर्स का सीधा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। उन्होंने इस भारतीय कंपनी के बहुत बड़े शेयर्स खरीद लिए हैं।
इसके अलावा सऊदी अरब भारत के कोल्ड स्टोरेज, बड़े बड़े वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में भी बेहिसाब पैसा लगा रहा है। इस डील का सीधा और साफ मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब अब भारत के किसानों से चावल खरीदने के लिए लाइन में नहीं लगेगा। वो सीधे उस कंपनी के ही मालिक या बहुत बड़े हिस्सेदार बन गए हैं जो भारत में चावल उगाती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है और उसे पैक करती है। जब आप खुद ही फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हॉर्मुज ब्लॉक हो या रास्ता लंबा हो जाए, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का चावल सबसे पहले पैक होकर आपके ही देश के सुपरमार्केट्स में जाएगा। इसे कहते हैं एक अरबपति देश की दबंग कूटनीति। ये कोई भीख नहीं है दोस्तों, ये भारत के विशाल कृषि बाजार में अरबों डॉलर्स का सीधा और कैलकुलेटेड बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। सऊदी अरब ने अपनी पैसों की ताकत से अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। लेकिन दोस्तों, इंटरनेशनल कूटनीति कभी भी एक तरफा नहीं होती। कुछ न्यूज बुलेटिन आपको यह तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं कि भारत ने सऊदी अरब को चावल देकर बचा लिया, लेकिन वो इस कहानी का वो दूसरा डरावना सच नहीं बताते जिसके बिना खुद भारत की फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सच्चाई यह है कि जिस तरह सऊदी अरब को अपने नागरिकों का पेट भरने के लिए भारत के बासमती चावल की सख्त जरूरत है, ठीक उसी तरह भारत की खेती और हमारे करोड़ों किसानों की फसलें भी सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी चीज के बिना पूरी तरह से अधूरी हैं। और वो चीज कोई कच्चा तेल या पेट्रोल नहीं है, वो चीज है भारत के खेतों की संजीवनी बूटी यानी खाद। हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। 140 करोड़ भारतीयों का पेट पालने के लिए हमारे किसानों को हर साल करोड़ों टन गेहूं, चावल और सब्जियां उगानी पड़ती हैं। और इतने बड़े पैमाने पर अनाज उगाने के लिए खेतों में फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद का डालना बहुत जरूरी होता है। बिना खाद के खेतों की मिट्टी कमजोर पड़ जाती है और पैदावार आधी रह जाती है। भारत में खेती के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खादों में से एक है DAP। अब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में यह DAP खाद बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल बहुत ही कम मात्रा में है। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर DAP और दूसरे जरूरी फर्टिलाइजर्स दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो आप ही बताइए कि भारत को यह सबसे अहम संजीवनी बूटी कौन देता है? जी हाँ, इसका जवाब भी सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब सिर्फ तेल का खजाना नहीं है, बल्कि वहां की जमीन के नीचे मिनरल्स और केमिकल्स का भी अपार भंडार है। सऊदी अरब की बड़ी बड़ी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों में गिनी जाती हैं। वेरीफाइड सरकारी रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल ट्रेड डेटा के मुताबिक भारत सरकार ने अपने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सऊदी अरब के साथ कई सालों के लंबे और अरबों डॉलर्स के फर्टिलाइजर एग्रीमेंट्स साइन किए हुए हैं। इन कूटनीतिक समझौतों के तहत सऊदी अरब की कंपनियां हर साल लाखों टन DAP और यूरिया सीधे भारत के खेतों तक पहुंचाती हैं। जरा एक मिनट के लिए लॉजिक लगाकर सोचिए दोस्तों, अगर सऊदी अरब कल को नाराज होकर भारत को यह खाद देना बंद कर दे या अपने फर्टिलाइजर के दाम रातों रात 3 गुना बढ़ा दे तो भारत के अंदर क्या हालात होंगे? हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, खेतों की पैदावार अचानक से गिर जाएगी, भारत के खुद के बाजारों में गेहूं और चावल की भयानक कमी हो जाएगी और पूरे देश में महंगाई की एक ऐसी सुनामी आएगी जिसे रोकना किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जियोपॉलिटिक्स के इस गहरे और जटिल गेम में कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह से एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी यानी एक दूसरे पर निर्भरता का खेल है। तो दोस्तों, दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल अब बिल्कुल साफ है। आज की कूटनीति का सिर्फ एक ही उसूल है, गिव एंड टेक। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समझ चुके हैं कि समंदर ब्लॉक होने पर खजाना या सोना खाया नहीं जा सकता, इसलिए वो भारत के साथ एक अभेद्य पार्टनरशिप बना रहे हैं। भारत को अपने विकास के लिए सऊदी का पैसा, तेल और 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाले खेतों के लिए सऊदी की DAP खाद चाहिए। वहीं बदले में सऊदी को अपने नागरिकों के लिए भारत का बेहतरीन बासमती चावल, सब्जियां और मीट चाहिए। ये दोनों देशों के बीच एकदम परफेक्ट विन विन डील है। ईरान के हॉर्मुज ब्लॉक करने पर सऊदी का भारत में आकर अपनी फूड सिक्योरिटी पक्की करना कोई भीख नहीं, बल्कि एक सुपर पावर का मास्टरमाइंड बिजनेस प्लान है। इसे मदद की गुहार या भुखमरी कहना दोनों देशों की जबरदस्त कूटनीति का सीधा अपमान है। तो दोस्तों, ईरान के हॉर्मुज ब्लॉकेड और सऊदी के चावल मांगने वाले इस सफेद झूठ का सच अब पूरी तरह से आपके सामने है। सालिक के बिजनेस मास्टर स्ट्रोक और भारत सऊदी की इस असली फूड और फर्टिलाइजर डील पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में पूरे तर्क के साथ जरूर बताएं। अफवाहों को जड़ से खत्म करने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक और धड़ल्ले से शेयर करें। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का एकदम सटीक और वेरीफाइड सच जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।